नमस्कार, मैं विजय वर्मा। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की। आज जो है आवास योजना को लेकर के अपडेट है। देखिए, आपके गांव में एक सर्वे हुआ था और कुछ लोग आए थे, आपके घर की तस्वीरें ली थी, फोटो क्लिक किए थे। तो कुछ ने अपना नाम भी आपका पूछा था और कुछ ने आधार और आपसे नंबर ये सब पूछ लिया था। ठीक है, तो देखिए इस सर्वे की बात को लेकर के मैं यहाँ पर आपको अपडेट देने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का जो सर्वे हुआ उसको लेकर के यहाँ पर तब से जो है आपके मन में एक उम्मीद जगा होगा, अरे भाई हमें भी मिलेगा, हमारा भी घर होगा, हमारा भी छत होगा। किसको नहीं होता है, हर आदमी का होता है। अब देखो, पक्का घर मिलेगा, सारे लोग सोचते हैं इस बात को लेकर के, जिसके लिए आपने बरसों तक छप्पर की टपकते पानी में आपने अपना जीवन गुजार दिया, समझ कितनी रातें गुजार दी। तो यहां पर अब खबर है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो नए नाम जुड़ रहे हैं उसको लेकर के है, और कई लोगों के खाते में पैसा आना भी शुरू हो चुका है मेरे भाई। समझ रहे हो मेरे दोस्त, पैसा आना चालू हो चुका है। और देखिए, और जी हाँ, किस्तों में मिल रहा है पैसा। और देखो, पहली दूसरी तीसरी किस्त के साथ आपको मिलेगा। और वह घर जो सरकारी घर होता है ना, उसका मजा ही कुछ और होता है। देखो, उसका जो है दीदार आप लोग करिएगा ना तो मजा आएगा। आप में बहुत का नाम जो है लिस्ट में नहीं आया, बहुत सारे लोग जो है परेशान है कि आखिर मेरा नाम लिस्ट में कैसे आएगा। तो पूरा वीडियो देखिए, समझिए, नहीं तो भाई वीडियो ही नहीं देखोगे आवास योजना का रिजेक्ट होगा। देखो यहाँ पे क्या है, कुछ को पता ही नहीं चला कि उनका नाम सूची में है या नहीं है। बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं चल पाया। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसके पास आधे अधूरे कागज हैं, तो उनका काम कैसे होगा मेरे भाई। कागज आपके पास होनी चाहिए तभी जाके काम होगा। और देखिए, अब मेन बात यहां सवाल ये उठता है कि जिसका नाम लिस्ट में नहीं है, क्या उसका कुछ नहीं होगा। सवाल यहां इस बात का है, क्या उसका कुछ होगा या नहीं होगा, उसको घर मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, लिस्ट में नाम नहीं है, उसका भी पीएम आवास योजना का पैसा आ सकता है। पूरा वीडियो देखिए, हाँ आ सकता है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। लेकिन उसका एक गुप्त तरीका है मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक गुप्त तरीका है। देखो, उसका गुप्त तरीका है, एक कानूनी तरीका है, जो कि एक जरूरी जानकारी जो मैं आगे वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। तो वीडियो देखोगे मेरे भाई तब पता चल पाएगा, वीडियो ही नहीं देखोगे तो कुछ पता ही नहीं चल पाएगा। तो लास्ट तक बने रहना, तब जाके समझ में आएगा। देखो यहां पे क्या है, सबसे पहले आपको पैसा किस तरीके से आता है, जब सर्वे पूरा हो जाता है, जब सर्वे पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, गांव पंचायत से आपका रिपोर्ट बनता है, समझ रहे हो। और फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, समझ रहे हो, यानी कि वीडियो, आपके ब्लॉक में जो वीडियो होंगे उसके पास लिस्ट जाता है। हर ब्लॉक में वीडियो होता है, जिसको आप लोग वीडियो कहते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी, वहीं से सरकारी सत्यापन किया जाता है। ठीक है, जिसके पास मतलब कि पहले से पक्का घर नहीं है, ठीक है, जिनकी आय सीमित है, कम कमाते हैं, सीमित मतलब क्या, कम कमाते हैं, और जो पात्रता पूरी करते हैं उन्हें मंजूरी मिल जाती है। पात्रता को पूरी करना बहुत जरूरी है। और इसके बाद आती है पहली किस्त को लेकर के, ठीक है। तो यह किस्त उस जमीन पर निर्माण कार्य शुरू करने के लिए होती है। फिर दूसरी किस्त जब तक कि दीवार खड़ी हो जाए, और फिर तीसरी किस्त जब कि घर पूरी तैयार हो जाए, ठीक है। अब देखो, हर किस्त का डायरेक्ट बैंक में आता है, तो एक बार में पैसा नहीं आता है, 3 किस्त में मेरे भाई, 3 किस्त में। अभी हमने बताया किस तरीके से आता, पहला किस्त, दूसरा किस्त, तीसरा किस्त, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया बिना किसी बिचौलिए के आपके खाते पर पैसा ट्रांसफर होता है, वो भी डीबीटी के माध्यम से। और कम से कम कागजात में यही लिखा रहता है। और देखो यहां पे समझिए, जिनका पैसा अगर नहीं आया वो क्या करेगा, और आने का देखो बहुत सारे लोगों का रुक जाता है, इसके पीछे रीजन होता है। बने रहिएगा, बताएंगे आगे तक। देखिए, अगर आपका लिस्ट में नाम है और पैसा नहीं आया मेरे भाई, तो फिर हो सकता है बैंक डिटेल आपने आधा अधूरा डाला है,
उसमें बैंक डिटेल में अच्छे तरीके से आपको आईएफएससी कोड, खाता नंबर, डीबीटी लिंक, आधार लिंक खाते में होनी चाहिए। समझ पा रहे हो? और एक एनपीसीआई लिंक होता है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, बार बार वीडियो बना के आप लोग को हम बता रहे हैं। अब देखिए यहां पर आधे अधूरे डिटेल डालोगे तो PFMS, ठीक है, यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो तो इसका समाधान अपने पंचायत सचिव के, ग्राम प्रधान या ब्लॉक ऑफिसर जाकर अपडेट करवा सकते हैं। वहां पर ब्लॉक में, ब्लॉक अंचल, ठीक है, वहां पर जाके आप लोग करवा सकते हो। लेकिन बात है अगर लिस्ट में नाम ही नहीं है मेरे दोस्त, तो फिर घबराना नहीं है आप लोग को, क्योंकि सरकार जो है हर एक साल नया सर्वे कराती है जमीन सर्वे को लेकर के। और यहां आता है गुप्त तरीका, समझ रहे हो? गुप्त तरीके से काम होता है, हो हल्ला से काम यहां नहीं होता है। अब देखो गुप्त तरीका जिससे कि आपका नाम जुड़ सके। अब आपको क्या करना होगा, सिर्फ अपने ग्राम प्रधान से संपर्क करना होगा और उनसे कहिए कि आप PMS की भाई के ग्रामीण तहत जो है पात्र हैं, ठीक है, और आप जो है जो भी आप हैं कास्ट से वो बता दीजिए, लिस्ट में आपका नाम नहीं है, ठीक है, और आपका केस जो है अपील के जरिए भेजा जा सकता है आगे की ओर। समझ रहे हो? तो इसके लिए आपका आवास पोर्टल पर ग्रामीण सेक्शन में अपनी शिकायत भी आप दर्ज कर सकते हो, आवास पोर्टल पर जाकर के। अब बहुत लोग सोचते हैं कैसे होगा भाई, करोगे तब तो होगा। और देखिए वहीं से वीडियो को निर्देश दिया जाता है और नया सत्यापन होता है, और बिल्कुल यह सरकारी प्रक्रिया है, फ्री में होता है, कोई चार्ज यहां पर आप लोग को नहीं लिया जाता है। समझ रहे जो तरीका बता रहे हैं? आप देखिए कोई जुगाड़ नहीं, कोई घूस नहीं, लेकिन जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तब जाके ये काम होगा मेरे भाई। और देखो और आज आपने पाई, अब जरा सुन के आंकड़े आप अंदाजा लगाइए सच्चाई का। ये सच्चाई आप लोगों को जरूर जानना है। भारत में अब तक करोड़ों घर स्वीकृत किए जा चुके हैं, बहुत सारे लोगों को मिल चुका है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि लाखों लोग अभी भी सूची से बाहर है। बहुत सारे लोग पात्र हैं लेकिन उनको मिल ही नहीं पा रहे, बहुत सारे अपात्र लोग हैं उन्हें वो ले रहे हैं। अब देखिए तो कागजातों में गलती या सिस्टम में गलती की वजह से लोगों को नहीं मिल पाता है। ये चीजें आप लोग समझ लीजिए, इस चीजों को फॉलो करना है। और देखिए सरकारी वेबसाइट पर जाकर आप अपने जिले के लिस्ट देख सकते हो, नाम देख सकते हो, पिताजी के नाम देख सकते हो, PMI ID में यह योजना सिर्फ घर ही नहीं, यह सम्मान की बात है। बहुत सारे सरकारी चीज अब ऑनलाइन चेक कर सकते हो, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं। जब कुछ नहीं पता चलता मोबाइल से या तो साइबर कैफे में जाके। अब देखिए क्योंकि जबकि बच्चों को आपके घर में जब पानी पड़ेगा कितना परेशानी उठाना पड़ता है, आपके फैमिली को, बच्चों को, घर में जो भी है, समझ रहे हो? तो भाई ये चीजें हैं, ये आप लोगों को समझना है। और देखिए यहाँ पे क्या है, अगर जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया है उसका भी पैसा आ सकता है। बस आप लोगों को जानना है गुप्त तरीका और करना है आवेदन दस्तावेज के साथ। क्या करना है अगर आप चाहते हो तो अगला वीडियो आप लोग को मैं बताऊंगा, समझ रहे हो? इसके लिए आप लोग को क्या करना होगा, सारे लोग अगला वीडियो को इंतजार करना होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर परेशान रहता है, समझ रहे हो? बहुत सारे लोग पूछ रहे थे वृद्धा पेंशन को लेकर के, जिनका वृद्धा पेंशन पहले आ रहा था लेकिन बंद हो चुका है किसी कारण से, वो लोग पूछ रहे थे कि हमको बताइए क्या इसका समाधान है। भाई तो सबका समाधान हम बताएंगे, आप लोग लाइक शेयर करते नहीं हो इसलिए समाधान नहीं बता पाते हैं। सारे लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि हम इस तरीके के वीडियो बना सको। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जिसका वृद्धा पेंशन रुक गया है उसका क्या हो सकता है। देखिए इस वीडियो के माध्यम से हम बता दे रहे हैं, बिहार में बहुत सारे लोगों का वृद्धा पेंशन जो है रुक चुका है, वे लोग परेशान है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका आधार कार्ड में पहले वोटर ID कार्ड पर उसका वृद्धा पेंशन चालू था, लेकिन अब से आधार कार्ड लिंक किया तो उसका रुक गया पैसा, और आधार कार्ड में उम्र कम था, ये भी वजह था बहुत सारे लोगों का। देखो भाई जो भी वजह है उसके लिए समाधान इस वीडियो में हम बता दे रहे हैं, समझ लीजिए इस वीडियो के माध्यम से। आप लोगों को क्या करना है, अगर जिसका भी रुक गया है आप लोगों को नया वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई कर देना है, पुराना वृद्धा पेंशन को कैंसिल, ऑनलाइन साइबर से नया अप्लाई हो जाता है, ठीक है? जिसका उम्र कम था आधार कार्ड में किसी कारण से बंद हो गया है
तो नया भी अप्लाई होता है। उसको बोलना है कि हमको नया अप्लाई कर दीजिए, नया मोबाइल नंबर लगेगा, नया ईमेल आईडी डाल के कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आधार नंबर की वजह से हुआ है, मतलब आधार कार्ड में उम्र की वजह से हुआ है, तो ये क्योंकि आधार अगर लिंक नहीं है तो नया अप्लाई हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आधार कार्ड लिंक है तो उसको जो है वहां से कैंसिल करवा देना है, वो कैंसिल भी हो जाएगा। और नया अप्लाई करेगा, नहीं हो कैंसिल करेगा तो फिर भी नया अप्लाई हो जाएगा। नया अप्लाई के बाद पुराना वो खत्म हो जाएगा, नया से आपको पैसा आना चालू हो जाएगा। ये तरीका बता दे रहे हैं। कैसे होगा अप्लाई, कैसे होगा क्या, वो सीएससी सेंटर होगा आपका जो वृद्धा पेंशन के लिए मिलता है, ब्लॉक में रहता है। साइबर कैफे में जाके वहां से जिसके पास सीएससी आईडी है जो लिया है वही कर सकता है। बाकी लोगों को ब्लॉक स्तर में जाके आप पता कर सकते हो, अंचल में अगर उसका आरटीपीएस काउंटर के अगल बगल पूछ सकते हो कहाँ है, वहां से जाके भी करवा सकते हो। सीएससी से, सीएससी वालों को बहुत सारा एक्सेस है अगल बगल। अगर नहीं तो ब्लॉक में जाइए भाई, साइबर कैफे में जाइए, पता कीजिए, क्योंकि अब ऑनलाइन काम हो रहा है। बहुत सारे लोगों का केवाईसी नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से पैसा भी अटका हुआ है। तो भाई वृद्धा पेंशन वाला समझ गया, पहले आ रहा था बंद हो गया, तो क्या करना है, सीएससी सेंटर जाके नया वृद्धा पेंशन अप्लाई करना, नया अप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पूछोगे कैसे होगा, हो जाएगा भाई। मेरा एक रिश्तेदार है, उसका वृद्धा पेंशन आना बंद हो गया, वो हमारे पास आया, उसका आधार कार्ड में उम्र 5 साल कम था, ठीक है, 60 होना चाहिए, 55 था। हमारे पास आया, बोला देखिए ये उम्र कम है, हम वृद्धा पेंशन लेना चाह रहे हैं। पहले वृद्धा पेंशन मिलता था, लेकिन वोटर आईडी कार्ड वाला जमाना में अब वो 1 साल से 2 साल से वृद्धा पेंशन आना ही बंद हो गया है, अब मिल ही नहीं रहा है। उम्र 55-50 देल है, कैसे होगा, बोले हो जाएगा। और उम्र उसका 60 साल उसी में था, वोटर आईडी कार्ड में ऊपर था, 60-65 था। तो भाई हमने क्या किया, उसको बोला नया अप्लाई करवा लो। उसने क्या किया, हमारे पास आया, बोला इसमें तो आधार में उम्र कैसे होगा, बोले चेंज करवा देते हैं। आधार कार्ड में उसका उम्र को चेंज करवा दिए। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो आधार कार्ड में उम्र चेंज करने का, तो उसका तरीका भी हम बता देंगे, समझ रहे हो। लेकिन आप बोलिएगा कि क्या है समाधान है, तो उसका जन्म प्रमाण पत्र बना दीजिए, मुखिया से लिखवा के, ये इधर से हो जाएगा, समझ रहे हो। इस वीडियो के माध्यम से हमने बता दिया, आधार कार्ड में उसका उम्र को बढ़ा दिए, कर दिए 65, उसका नया वृद्धा पेंशन अप्लाई कर दिए, चालू। या तो ई केवाईसी करवा दीजिए, ई केवाईसी जैसे ही होगा उसका वहां अपडेट हो जाएगा, लेकिन आधार में पहले रहेगा तो ही होगा भाई। क्लियर, समझ में आ गया। तो इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग सारे लोग जितने भी देख रहे हो, लाइक जरूर करें भाई, लाइक ही आपका मोटिवेशनल होता है। और सब्सक्राइब कर दें ताकि हम इस तरह की वीडियो बना सकें, समझ रहे हो। और कमेंट करें, कोई भी दिक्कत है उसका रिप्लाई जरूर देंगे। इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, धन्यवाद।